फौजियों को मुकाम कर दूं। क्या कहते हैं, क्या जो है वो आज जिस तरह सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है, 4-5 बूथ बनाए गए हैं जहाँ से लोगों को गुजारा जा रहा है, और कल जो है ना वो इतना बड़ा सानिया कैसे हो गया, और क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान को इन्होंने फौजी छावनी बना दी है। आप इस्लामाबाद में जिस गली में गुजरेंगे वहाँ पे इन्होंने नाके लगाए हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ इन तमाम तर ये जो सिक्योरिटी इन्होंने रखी हुई है ना, वो दहशतगर्दों के लिए नहीं रखी, वो सियासतदानों के लिए रखी हुई है, वो आवाम को तंग करने के लिए रखी हुई है। ये दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करना चाहते, ये दहशतगर्दों को ख़त्म नहीं करना चाहते, ये तो दहशतगर्दों को प्रोटोकॉल देते हैं, ये तो दहशतगर्दों को ये जलसे करने की इजाज़त देते हैं। उन्हें कहते हैं तुम शिया काफिर के नारे लगाओ। इसी इस्लामाबाद के अंदर, मुल्तान के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर तकफीरी दहशतगर्द दनदनाते फिरते हैं, जिन्होंने हमारा कत्लेआम किया, जिन्होंने हमारा जेनोसाइड किया, ये जिन्होंने शिया सुन्नी दोनों की नस्ल कुशी की है। 1 लाख लोगों के कत्लेआम में ये लोग मुलव्विस हैं, और इनको इजाजत है कि ये जलसे करें, जुलूस करें, असेंबली के अंदर पहुंचे, सेनेट के अंदर पहुंचे। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत, जाली हुकूमत है जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इनकी वजह से आज मुल्क यहाँ तक पहुंचा है। तकरीबन 80 साल मुल्क को बने हुए हो गए, और सबसे बड़ा बजट हमारी फौज का है, सिक्योरिटी फोर्सेस का है, लेकिन सिक्योरिटी का कोई पुरसान हाल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर किसी की जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज नहीं है। न तालीम पे खर्चा करते हो, न सेहत पे खर्चा करते हो, न किसी और चीज़ पे खर्चा करते हो, सारा खर्चा तुम्हारा सिक्योरिटी के ऊपर होता है। उसके बावजूद हमारी सिक्योरिटी की ये कैफियत है कि इस्लामाबाद तक महफूज नहीं है। और हमारा वजीर दाखिला साहब जो कहते हैं कि जनाब बलूचिस्तान जो एक SHO की मार है, अफसोस के साथ आप सिर्फ दावे करते हो। आपने कहा था एक SHO की मार है, उसके बाद भी हमले हुए बलूचिस्तान के अंदर, उसके बाद अभी 14 शहरों के ऊपर हमले हुए हैं। KPK का हाल देखो, पूरे पाकिस्तान का हाल देखो, जहां चाहते हैं दहशतगर्द दाइश के नाम से या दहशतगर्दी जिस सूरत में भी हो, जिस नाम से भी हो, हर जगह दंदनाते फिरते। जहां चाहते हैं ये लोग बम धमाके करते हैं, जिसको चाहते हैं कत्ल कर देते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। लिहाजा तकरीबन जो अब तक की आदाद शुमार है वो 31 से ज़्यादा अफराद जो है वो शहीद हैं, और तकरीबन 135 के करीब अफराद जो है वो जी हाँ। जब तक हमें सही तादाद का अंदाज़ा नहीं होगा, हम नहीं बोल सकते आज सही तादाद का अंदाज़ा होगा। ठीक है, अभी हम लोग जनाजे में पहुँचे, हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों पता चलेंगी। मैं तमाम कौम से अपील करना चाहता हूँ इस मौके पर, ये कोई फ़िरका वाराना दहशतगर्दी नहीं है, ये एक सियासी दहशतगर्दी है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की पूरी कोशिश है। आलमी एजेंडा ये है कि मुल्क को टुकड़े टुकड़े किया जाए। लिहाजा इस वक्त में हमारी कौम को बेदार होना चाहिए और इस जालिम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। बहुत बड़ा वाक़या हुआ इमाम बारगाह के अंदर, क्या कहते हैं, कौन इसमें जो है वो मुलव्विस था और क्या हुआ है, और अभी तक जो शुहदा हैं उनकी तादाद कितनी है और ज़ख्मी कितने हैं? देखिए, बहुत बड़ा सानिया है, और मैं समझता हूँ एक दरिंदगी है, और मजम्मत का लफ्ज़ तो छोटा है इसके लिए कि नहते मुसलमानों को सजदे की हालत में, नमाज की हालत में उनको शहीद किया गया। और मैं समझता हूँ इसमें वो भी कैपिटल के अंदर, इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर, जहाँ सेफ सिटीज़ कैमरा सब कुछ लगे हुए हैं, नाके लगे हुए हैं, इसके बावजूद एक खुदकुश आता है, मस्जिद में जाता है। तो हमारे सिक्योरिटी के इदारों के लिए, उनके लिए सवालिया निशान है कि कहाँ है वो उनकी, वो जो इतने ज़्यादा दावा करते हैं। बल्कि बलूचिस्तान में तो ऑपरेशन हम कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, इस्लामाबाद से उसका आगाज़ करें। आपने कहा कौन लोग हैं इसमें, वो माइंड सेट है, वो तकफीरी माइंड सेट है, जो दूसरों को काफिर कहते हैं, जो शिया काफिर के नारे लगाते हैं। आए दिन पूरे पाकिस्तान में वो जलसे कर रहे हैं और बरमला एक पुरामन कौम की तौहीन करते हैं। हमारे IG साहब को नहीं पता, IG इस्लामाबाद को, इसी इस्लामाबाद के अंदर वो जलसे करके जाते हैं। तो लिहाजा जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा, आईनी हाथों से नहीं निपटा जाएगा,
ہمارے ہاں قانون بنتے ہیں اور جماعتوں کو بین کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود برملا ایک ٹولہ، شرپسند ٹولہ پاکستان بھر میں نفرت کی زبان استعمال کر رہا ہے، تو لہذا جب تک ان کو نہیں پکڑا جائے گا ایک وہ شہداء کتنے ہوئے ہیں اور زخمی کتنے یہ دیکھیں شہداء کی تعداد اس وقت 70 سے زیادہ چلی گئی ہے، بہت جو سیریس ہیں، بہت سارے زخمی جو ہیں، شہداء کی تعداد بڑھ سکتی ہے اور 150 کے قریب زخمی ہوئے ہیں اور ان میں کافی جو ہے نا وہ سیریس ہیں، تو لہذا ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور دردناک سانحہ ہے۔ اس پر میں سمجھتا ہوں آئی جی اسلام آباد سمیت تمام سیکورٹی کے ادارے وہ ان کی مجرمانہ غفلت ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ایک اسلام آباد کے اندر نماز جمعہ ہو رہی ہے، کوئی حکومت کی طرف سے سیکورٹی کا انتظام نہیں تھا، ہمارے اپنے لوکل گارڈز تھے، تو لہذا یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور صرف بیان ہمارے وزراء صاحب دے دیتے ہیں کہ انڈیا افغانستان سے آیا تھا، انڈیا ملوث ہے، کہیں سے بھی آیا تھا، وہ کوئی ہوا میں پرواز کر کے آیا تھا، اسی اسلام آباد کے روڈوں سے آیا ہے، ناکوں سے گزرا ہے، آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، آج اتنا مشکل انہوں نے سیکورٹی کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو جنازے پہ نہیں آنے دے رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کل کہاں تھے جب یہ سانحہ ہوا، اس وقت کیوں نہیں سیکورٹی کا انتظام کیا گیا؟ لہذا حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے، سیکورٹی کے ادارے ملوث ہیں، وہ تکفیری مائنڈ سیٹ جو نفرت کی زبان استعمال کرتا ہے ان کا ہاتھ ہے اور وہ بھی چھوڑ